अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर। मैं हूं आपके साथ इस वक्त उमर खान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जनपद शामली के गांव टपराना में गोकशी के जिला बदर अभियुक्त को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल। पथराव के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों की धरपकड़ की गई और आरोपी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच ग्रामीणों का आरोप है कि इस घटना के कुछ समय बाद करीब मध्य रात्रि के समय भारी संख्या में पुलिस व पीएससी बल गांव में आई और आरोपी सहित 2 दर्जन से ज्यादा मकानों में घुसकर तोड़फोड़ की गई और वृद्धों, महिलाओं व बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के गांव टपराना का है। टपराना निवासी अफजल जिला बदर हैं। गोकशी के मुकदमे में पुलिस को अफजल की तलाश थी। जिला बदर गोकश की गांव में छिपे होने की सूचना पर बीती रात्रि पुलिस दबिश डालने हेतु गांव टपराना में पहुंची। पुलिस ने छापा मारकर आरोपी अफजल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और थाने ले जाने लगी। इसी बीच अफजल और उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस पर पथराव कर हमला कर दिया और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें उप निरीक्षक सुनील कुमार सोलंकी व संजय सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में दबिश डालने गई पुलिस पार्टी के साथ आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा बदसलूकी व मारपीट की गई। पुलिस पार्टी द्वारा उक्त घटना की सूचना तत्काल थाना अध्यक्ष झिंझाना को दी गई। ज्ञात हुआ है कि सूचना पाकर थाना अध्यक्ष झिंझाना तुरंत गांव टपराना पहुंचे और घटना का जायजा लेते हुए आरोपी के परिवार व गांव के संभ्रांत लोगों से बातचीत कर आरोपी को तत्काल पुलिस के समक्ष सरेंडर करने की भी बात कही गई, जिसके बाद कुछ गांववासियों के सहयोग से आरोपी द्वारा सरेंडर कर देने की भी जानकारी हुई है। इसके बाद इस घटनाक्रम में दूसरा मोड़ उस वक्त आया जब मध्य रात्रि के समय भारी संख्या में पुलिस और पीएससी बल दोबारा गांव टपराना पहुंचा और निरोधक कार्रवाई को अंजाम दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मध्य रात्रि के समय दोबारा गाँव में पहुंचे पुलिस बल द्वारा लगभग 2 दर्जन से अधिक घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई और घरों के कीमती सामानों, अलमारियों, फ्रिज, कार, बाइक, कूलर, वॉशिंग मशीन, खिड़की, दरवाजे आदि तोड़ दिए गए और वृद्धों, महिलाओं व बालकों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का मामला भी सामने आया है। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपी अफजल के साथ साथ अन्य 2 दर्जन से ज्यादा बेगुनाह लोगों के घरों में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ जैसी ज्यादती की गई। डरे सहमे से कुछ ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा पथराव व हमले से बौखलाए पुलिस बल ने मध्य रात्रि को लगभग 2:30 बजे गांव में दोबारा दस्तक दी और आरोपी के घर के साथ साथ अन्य बेगुनाह लोगों के साथ किया गया रवैया बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण व निराशाजनक रहा। गांव में समाचार संकलन को पहुंची टीम को मिले कुछ बूढ़े, बच्चे व महिलाओं ने बताया कि पुलिस द्वारा उनके घरों में घुसकर उनके साथ भी मारपीट कर उनके घरों का सामान तोड़ दिया गया। उक्त लोगों में से कईयों ने तो अपने शरीर पर पड़े लाठियों के निशान वे घरों में टूटे हुए सामान को दिखाकर भी अपना दर्द बयान किया। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि उनका घर तो आरोपी के घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। उनका आरोपी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रहा है न है। उसके बावजूद भी आरोपी पक्ष से बौखलाई पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट कर उनके घरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई और कीमती सामान को तोड़ दिया गया। समाचार संकलन को पहुंची टीम जब एक मकान के सामने पहुंची तो उक्त मकान मालिक ने दहशत में अपना नाम न बताने की शर्त पर अपने घर का नज़ारा देखने को अंदर बुलाया और बताया कि अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान उनके घर की 3 लड़कियों का निकाह हुआ था, जिनका सभी साजो सामान अभी तक ससुराल पक्ष को नहीं पहुंचाया गया था और उनके घर पर ही रखा हुआ था। उसको भी पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया गया, जिसमें पीड़ित परिवार का लाखों का नुकसान हुआ है। गांव के एक ही नहीं कई घरों में जाकर देखा तो उक्त लोगों द्वारा अपना घर का टूटा फूटा बिखरा हुआ सामान दिखाकर आरोप लगाया गया कि ये सब रात्रि के समय पुलिस द्वारा ही किया गया है। गांव के 2 दर्जन से अधिक घरों में हुई तोड़फोड़ और वृद्धों के जिस्मों पर पड़े निशान कुछ तो बयान कर रहे हैं। आखिर इतनी भारी मात्रा में घरों में रखे हुए सामान का टूटना और हिंसात्मक कार्य कैसे संभव हो पाया और इस घटना को आखिर किसने अंजाम दिया, ये भी जांच का विषय है। इस पूरे घटनाक्रम की भी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। उधर पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि पुलिस पार्टी जैसे ही शातिर जिला बदर गोकश को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंची तो उसके परिवार के परिजनों द्वारा पुलिस बल पर हमला कर मारपीट की गई
उसके उपरांत अतिरिक्त पुलिस बल मंगाया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर हंगामा करने व पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले लगभग 30 आरोपियों के साथ साथ ग्राम प्रधान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में सम्मिलित लगभग 80 से 90 अन्य आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और संगीन धाराओं में थाना झिंझाना में आपराधिक मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। मामला ऐसा है जी, अफजल जो है उसको उठाने के लिए पुलिस आई थी यहाँ पर। वो 6 महीने से बाहर था, वो जिला बदर था, वो ईद के त्योहार अपने घर आया। 6 महीने से बाहर रह के जब वो घर आया तो कल परसों पुलिस आई रात को। आने के बाद उसको उठाया, उठाने के बाद उसको मार पिटाई करी, फिर उसको उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने छुड़वा लिया। बैठ के बातचीत हुई, वो चले गए यहाँ से। फैसला हो गया। क्या परसों भी पथराव हुआ पुलिस पे? नहीं, परसों कोई पथराव नहीं हुआ। रात क्या हुआ फिर? रात और परसों जो फैसला हो गया, एसओ साहब आए, एसओ साहब ने कहा भाई ऐसा है, जो कुछ हुआ उसकी मैं वो निंदा करता हूँ और उसके बाद जैसा भी कुछ है मैं उसको बराबर करूंगा और उसको क्या नाम ट्रांसफर करूंगा उसके यहाँ से दरोगा का। तो उसने फिर यहाँ से चले गई। रात फिर पुलिस आई, 3 गाड़ी पुलिस की थी। आने के बाद उन्होंने फिर वही आगे शुरू करी, घर कंगालना शुरू करे। कंगालना शुरू करने के बाद फिर जो जिम्मेदार आदमी थे उन्होंने कहा भाई कल जब ये बात बैठ के तो आप दिन में आते हैं, आपको उसको मांगना है, उसको हम देंगे। ये क्या तरीका है? जब वो नहीं मानने तो फिर रात पुलिस ने उनके साथ जाति करी। जाति करने फिर पब्लिक ने उनके साथ जाति करी। पब्लिक ने पथराव किया? जी। अच्छा, जैसे अफजाल के लिए आई थी तो क्या अफजाल को पुलिस ले गई पकड़ के या पैसे? नहीं, उसको हमने जब बात होगी एसपी साहब ने आए, एसपी साहब आके उन्होंने बात की थाने में, तो उन्होंने जो यहाँ के जिम्मेदार आदमी थे वो उन्हें साथ लेके यहाँ से वहाँ गए। जी जी बताओ क्या होना? बजाया मेरे पे। ये किसने बजाया आपको? पुलिस थी, पीएससी भी आई थी, पीएससी थी, वो क्या फौज थी। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम जमीर है जी। जमीर। मैंने घर में बुढ़ा 70 साल का मैं हो रहा क्यों जाओ तुम मुझे बजा बुजुर्ग के कहा तो गाड़ी में गए लो मैं बोला क्या करूँ। फिर वो कहने लगा अच्छा पड़ जाए जाके बजा बुजुर्ग मेरे पे बच्चे आए हैं, वो उंगल जा रहे उनके ऐसे ऐसे आंखों में लील चलता। ये आपके घर में जो मकान में तोड़फोड़ हो रही है सामान की, किन लोगों ने किसने की है? ये पुलिस वालों ने तो कि इस तरह बजाया, उन पे भी बजा बजा के लठी ले गए। मेरे बच्चे को, मेरा मर्द को भी, मेरे दामाद को भी। और देखो क्या कहना, फिर मारे तो मारपीट करी। जो हम रुक के दे रहे, रो रहे, यूं कर रहे, हाथ जोड़ रहे, यूं कह रहे चुप हो जाओ, धमका रहे। मेरे बच्चे एक तो मेरे सो रहे हैं। अच्छा। और 2 बच्चे मेरे और 2 मेरे दामाद हैं। अच्छा अच्छा। तो ये किसको गिरफ्तार करने के लिए आए थे यहाँ पे? ये तो हमें तो नहीं पता भाई, उनका आए थे पहले। पकड़ने के लिए किसके आए थे? अब क्या नहीं पता हमें तो पता ही नहीं कि पुलिस क्यों आई। तो ये क्या नाम दो ना? जी अयाज खान है जी मेरा नाम। अयाज खान। कहाँ के रहने वाले हो? टपराने के रहने वाले। अच्छा। अयाज जी, आपके गांव में जो ये तोड़फोड़ हुई है और पुलिस पे भी बताया गया है कि हमला हो रहा है, हमला हुआ है, क्या पूरा मामला है? आप जानकारी दें थोड़ी सी हमें। एक यहाँ अफसर नाम का एक युवक है जी, और उसके खिलाफ वो जिला बदर का केस चल रहा था। वो जिला बदर है या नहीं है ये तो सही कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो पूरा हो गया वक्त या नहीं। अच्छा। बाकी तो कह रहा है कि मेरा वक्त पूरा हो गया और पुलिस कह रही है कि वक्त पूरा नहीं हुआ अभी। और उसमें उसको दबिश दी और जैसा उसके घर पर आकर उन्होंने मारपीट की औरतों पे, बच्चों पे और उस पे, तो लोगों ने अगर उसमें छुड़वाने की कोशिश की कम हुई तो पुलिस ने उन पर मारपीट की। अच्छा। सब पे ही। और उनको मारपीट करने के बाद फिर लोगों ने उनको पथराव किया तो वे वहाँ से चले गए। फिर जब भी एसओ साहब को बुलाए गए गांव के जिम्मेदारों के थ्रू, गांव के जिम्मेदारों को उनको बुलवाया एसओ साहब को। एसओ साहब आए, एसओ साहब ने आके मामला फैसला करा दिया। अब भाई मुलजिम हमें दे दो, उन्होंने तय कर लिया कि मुलजिम हमने दे देंगे। फिर मुलजिम अगले दिन फिर उन्होंने दबिश दी मामला एन करने के बाद में। तो फिर वही पुलिस ने मतलब शुरू में यहाँ से गेट में से बढ़ कर दूर तक बजाते हुए चले गए और उनके घर तक और उनके मोहल्ले वालों को सबको, और फिर उनके घर से कम 1 किलोमीटर दूर तक सब घरों में जाके बहुत बुरी तरह बताया, सामान तोड़ दिया और बहुत नुकसान किया। और जी औरतों पे बजाया, टुम्बे लूट ली उनकी, पैसे लूट लिए। नहीं, जैसा हमने भी मौके पे देखा है कि सामान बिखरा पड़ा है, कुछ शादी वादी का भी सामान था, फ्रिज में उसका सामान था, उसकी बेचारी की टूम भी लूट ली और नया बिल्कुल नहीं, सामान बिल्कुल सब तोड़ दिया। एक बेल के लट बजा, बेल गिर गया,
और जी एक बुढ़े के मार दिया बहुत बुरी तरह, एक बच्ची की टांग टूट गई, वो उनके घर से काफ़ी दूर है जिस बच्ची की टांग टूटी है। कल देर रात झिंझाना थाना पुलिस द्वारा ग्राम टपराना में एक शातिर जिला बदर गोकश के यहाँ दबिश देकर उसे हिरासत में लिया गया। उस अभियुक्त को छुड़ाने के लिए उसके परिजन तथा सैकड़ों ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं तथा 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। सूचना पाकर तत्काल उच्चाधिकारी कई थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे तथा उक्त शातिर जिला बदर गोकश को गिरफ्तार किया तथा 30 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। कुल 45 नामजद अभियुक्त तथा 80 अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं तथा इनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल मौके पर मौजूद है। जिन पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं उनका मेडिकल करा दिया गया है। सभी खतरे से बाहर हैं। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।